कस्तूरी उसे धारण करने वाले मृग की नाभि में होती, किंतु वो मृग उस कस्तूरी की सुगंध को लेकर उसे पाने के लिए यहां वहां भटकता फिरता। वो मृग उस कस्तूरी को पा अवश्य सकता है यदि वो स्वयं के भीतर झांक के देखे। अब देखिए ना, सुर बांसुरी के भीतर ही होते हैं, बस आवश्यकता है तो उसे खोजने के प्रयास की, अविरत चेष्टा। ठीक इसी प्रकार होती है हमारी शक्ति जो हमारे भीतर छिपी। सोचिए, जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर है तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढें? हम स्वयं के भीतर तब झांकते हैं जब दूसरों से सहायता की अपेक्षा ही समाप्त हो जाती। तो जीवन में किसी की सहायता के लिए आस लगाए मत बैठिएगा, स्वयं अपना सहायक बने। रणभूमि में आपको अच्छा सारथी मिल सकता है, किंतु जीवन की इस यात्रा में आप ही को आपका सारथी बनना होगा। राधे राधे। ब्रिज की लठमार होली अत्यंत लोकप्रिय है, केवल इसलिए नहीं कि ये मेरे और राधा के गोलोक में अधूरी छूटी गाथा का एक भाग है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें प्रेम, साहस और वीरता के भाव है। अब गोपियां ग्वालों के संग होली खेलना ही नहीं चाहती, और दूसरी ओर ग्वालों ने तो ठान ली है कि होली का ये त्योहार तो आज हम अपने प्रेम के संग ही खेलेंगे, अन्यथा कहीं नहीं जाएंगे। अब गोपियों के हाथ में ये लठ उनके हठ और उनके तिरस्कार का प्रतीक है। दूसरी ओर ग्वालों के हाथ में ये धार उनके अटूट निश्चय का प्रतीक है, जो मार सहते सहते भी अपने प्रेमी को अपने प्रेम के रंगों से भर ही देता है और अंततः उसे उसका प्रेम मिल ही जाता है। अर्थात हर हठ पर, हर तिरस्कार पर विजय प्राप्त करना है तो वो केवल संभव होगा अटूट निश्चय से और अनंत प्रेम से। तो आइए मेरे साथ कहिए, राधे राधे। राधा के साथ जब मैंने पुष्पों की होली खेली थी तो आनंद कुछ और ही था। पुष्प यानी फूल उन पर बरसाए जाते हैं जो विजयी होकर लौटते हैं, जिनके कदम शुभ होते हैं, जो पावन होते हैं। अब जो प्रेमी अपनी प्रेमी का हृदय जीत ले, उससे बड़ा बलि कौन? जो अपने आगमन से हमारे जीवन की धारा बदल डाले, उससे अधिक शुभ कौन? अब जो आकर हमारी मन की पीड़ाओं को निकाल कर उसमें प्रेम के रंग भर दे, तो उससे अधिक पावन कौन? तो हर वो व्यक्ति जो आपके लिए प्रिय है, जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो चाहे वो आपकी माँ, बाबा, मित्र, भाई बहन, गुरु, उन पर पुष्प वर्षा ना केवल आपको हर्षाए बल्कि उनके मन को भी उल्लासित कर दे, क्योंकि रंग के साथ जब सुगंध मिल जाए तो आनंद 2 गुना नहीं 100 गुना हो जाता है। राधे राधे। स्त्री को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी रक्षा करने के लिए पुरुष का होना आवश्यक है? क्या स्त्री स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती? अपेक्षाएं राधा व्यक्ति को दुर्बल बना देती और उपेक्षा उसे उसकी शक्ति से अवगत कराती।
तुम ये अपेक्षा लगाए बैठी थी कि मैं आऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, किंतु ये भाव तुम्हें दुर्बल बना रहा था राधा। मैंने उपेक्षा की ताकि मैं चाहता था तुम स्वयं इस समस्या का हल निकालो, स्वयं का सामर्थ्य समझ पाओ, अपनी शक्ति समझ पाओ। समझ लो ये बात कि तुम्हें स्वयं के प्राणों की रक्षा करने के लिए किसी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। फिर क्यों तुम ये अपेक्षाएं लगाए बैठी थी कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने आऊंगा राधा? क्योंकि तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम इस संकट का सामना करने योग्य हो, कि तुम में इतना सामर्थ्य है। किंतु मुझे तुम्हारे सामर्थ्य पर, तुम पर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण विश्वास है राधा। मैं जानता था तुम सशक्त हो, मैं जानता था तुम इसका सामना कर सकती हो। प्रेम केवल एक दूसरे की सहायता करने का नाम नहीं है। प्रेमी वो जो अपने प्रेमी को उसे शक्ति से अवगत कराने के लिए उसे दिशा दिखाए, अनंत तक उसके साथ निभाए, उसका सहायक बना रहे। किंतु इन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के खेल से परे होकर, ये प्रेम है राधा। कि जहां अपेक्षाएं होती हैं वहां स्वार्थ होता है, और जहां स्वार्थ होता है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से वार्तालाप होती है, कई लोग प्रसन्न प्रतीत होते हैं तो कई लोग चिंतित प्रतीत होते हैं। किंतु यदि आप ये समझने का प्रयास करें कि कौन अधिकतर प्रसन्न रहता है, कौन अधिकतर चिंतित रहता है, तो आप ये पाएंगे कि वृद्ध और युवक अधिकतर समय चिंता में रहते हैं। दूसरी ओर बालक सदा प्रसन्न रहता है, चिंता की एक रेखा तक नहीं। कारण क्या? अब आप कहेंगे सीधी सी बात है, बालक में इतनी समझ ही कहां होती है कि वो जीवन की समस्याओं को समझ पाए, कठिनाइयों को समझ पाए, दायित्व समझ पाए। बात ये है ही नहीं। वृद्ध के विषय में यदि हम बात करें तो वृद्ध अपने बीते हुए समय के विषय में सोच सोच के दुखी हो जाता है। युवक अपने भविष्य के विषय में सोच सोच के चिंता में रहता है आज। किंतु बालक केवल वर्तमान में जीता है और इसीलिए प्रसन्न रहता है। देखिए बात बड़ी ही सरल है। आप भूतकाल को नहीं बदल सकते। अब यदि आपको अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करने होंगे, आज परिश्रम करना होगा। तो भूल जाइए ना भूतकाल और भविष्य की चिंता को, वर्तमान का आनंद लीजिए, क्योंकि यही वर्तमान आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकता है। यही वर्तमान आने वाले समय में आपका वो भूतकाल बन सकता है जिस पर आपको गर्व होगा। राधे राधे। विरोध एक ऐसा शब्द जिसे हम सभी कहीं ना कहीं कतराते हैं। यदि कोई हमारा विरोध करे तो सहा नहीं जाता। हम किसी का विरोध करके किसी शत्रुता पालना नहीं चाहते। आदि इत्यादि विचार हमारे मन में आते रहते हैं। किंतु विरोध ये शब्द आपकी शांति के लिए, आपकी संपन्नता के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप नहीं जानते। तो यदि कल कोई आके आपका विरोध करे तो सर्वप्रथम अपने आप को देखिए। आपने क्या भूल की है, आपने क्या दोष है, आप में कौन सा विकार है, वो समझने का प्रयास कीजिए। स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए विरोध की ये भट्टी आपको स्वर्ण से कुंदन बना देगी। कहते हैं संसार में बुराई बढ़ती जा रही है, किंतु इसका कारण ये नहीं कि बुरे लोग बढ़ते जा रहे। इसका कारण ये है कि अच्छे लोग, अच्छी सोच,
अच्छी विचारधारा उसका विरोध नहीं कर पा रही। यदि आपके समक्ष कुछ बुरा हो रहा है तो उसका विरोध करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि विरोध की ये चिंगारी बुराई को पीछे हटने पर विवश कर ही देती है। राधे राधे। जीवन में ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे जो शिकायतें लेके बैठे रहते हैं कि जीवन में वही चल रहा है जो तब से चलता आ रहा था। 2 समय के भोजन का प्रबंध हो रहा है, बस हमारा जीवन हमें वही दे रहा है जो तब से हमें मिलता आ रहा है। चिंतित रहते हैं कि उनके संसाधन बढ़ क्यों नहीं रहे, चिंतित रहते हैं कि उनकी समृद्धि में वृद्धि क्यों नहीं हो रही। फिर जब ये नहीं हो पाता है तो दोष डाल देते हैं अपने भाग्य पर या अन्य किसी व्यक्ति पर। आप 2 क्षण के लिए स्वयं के साथ बैठिए, स्वयं से बात कीजिए, तनिक विचार कीजिए, आप समझ जाएंगे आपको आज वही मिल रहा है जो सदा से आपको मिलता आ रहा है, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो सदा से करते आए। कुछ विशेष नहीं, कुछ नया नहीं। जीवन में यदि कुछ श्रेष्ठ पाना है तो श्रेष्ठ परिश्रम भी करने होंगे, कड़ा परिश्रम करना होगा, कुछ नया करना ही होगा। अब यदि किसी गाय से आप पौष्टिक दूध की अपेक्षाएं रखते हैं तो उसका आहार भी पौष्टिक ही होना चाहिए। प्रयास से होती है प्रगति और समर्पण से होती है समृद्धि। प्रयास और समर्पण दोनों बढ़ा दीजिए, फिर देखिए आप जीवन से जो भी मांगोगे आपको मिल ही जाएगा। तो प्रेम से कहिए राधे राधे।